इमरान रियाज को किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया है या नहीं, गिरफ्तार किया तो अदालत में क्यों पेश नहीं किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट की FIA से रिपोर्ट तलब। बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन नफरत अंगेज मवाद और इंतशार फैलाने का इल्जाम। गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ और सहाफती तंजीमों की शदीद मुजम्मत। इमरान रियाज को रिहा करो टॉप ट्रेंड। ए चांद यहाँ ना निकला कर। जी इमरान भाई। हाँ जी आप हैं? यस। इमरान भाई परेशान नहीं होना, तुम लोग तगड़े रहना। क्या बोल न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी सियासी है? क्या सच बोलना जुर्म है? बोल न्यूज के पोल में हिस्सा लीजिए। स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर ट्वीट के जरिए अपनी राय का इजहार करें। इमरान रियाज की गिरफ्तारी पर सीनियर सहाफियों को तशवीश। शाहीन सहबाई कहते हैं हुकूमत और घबराए घबराए सहूलतकार सहाफियों और लीडरों को पकड़ रहे हैं। इनकी दिमागी हालत ये शक होता है, मगर ज्यादा अफसोस मीडिया के बड़े पहलवानों पे होता है जो डर या लालच की वजह से खामोश हैं। और एक नया बहादुर चैनल बोल पहाड़ की तरह सबके साथ खड़ा है। बोल की तरह जियो, सीनियर सहाफी का नारा। शेख रशीद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सेशन अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। कहा इमरान खान ने उनके पास सबूत हैं, आसिफ सरदारी उन्हें मारना चाहते हैं। मैंने कहा इमरान खान के पास सबूत हैं। चेयरमैन PTI ने जो कहा उसे दुरुस्त समझता हूं। इलेक्शन कमीशन की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट दुरुस्त करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन ज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। इमरान खान नाअहली की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। रिमार्क से इमरान खान अब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। इलेक्शन कमीशन को पोजीशन वाज़ेह करने दें। नाअहली का नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड पर लाएं। आइंदा हफ्ते तक समाअत मुलतवी। आसिफ अली जरदारी पर झूठे और मन घड़त इल्जामात लगाए गए। शर्जील मेमन का जवाब। कहा सियासत में कुरान पाक को लाना मुनासिब बात नहीं। सईद गनी कहते हैं इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने पर कानूनी नोटिस भेज दिया। इमरान खान का हसास इदारों की सियासत में खुले किरदार का नोटिस लेने का मुतालबा। PTI चेयरमैन का सदर मुमलिकत को खत। शिबली फराज में अहम तरीन खत ऐवान सदर पहुंचाया। PTI कोर कमेटी इजलास में मंजूर मुतफ़िका करारदाद भिजवाई गई। गवर्नर ने कहा इंतखाब का काम इंटेलिजेंस एजेंसीज एस्टैब्लिशमेंट को करना है। मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर। वजीर आजम ने नेशनल एपेक्स कमेटी का इजलास कल पेशावर में बुला लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, आला अस्करी हुकाम, गवर्नर और निगरान वजीर आला शरीक होंगे। दहशतगर्दी के मुहर्रिकात खात्मे के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। KPK में PTI की 10 साल हुकूमत रही। फंड्स मिलने के बावजूद एहलकारों को जदीद असलहा नहीं दिया गया। CTD का दफ्तर आज भी किराए की बिल्डिंग में है। मरियम नवाज के वार। कहा दहशतगर्दों को दोस्त कहकर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। मजीद बोली किसी के खिलाफ इंतकाम के हक में नहीं, जुर्म पर सजा मिलनी चाहिए। नून लीग मैदान में आ चुकी है। इलेक्शन की पूरी तैयारी है। फितनों को मैदान से बाहर फेंकेंगे। इज्जत है, मुस्लिम लीग में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। इस तरह नहीं होता। मैं मुस्लिम लीग नून की पुरानी वर्कर हूँ। मुझे 25 साल हो गए और इन्होंने मुझे धक्के दिए। PTI में कारकुन की इज्जत है, नून लीग में नहीं। 25 साल पुरानी खातून वर्कर मरियम नवाज के सामने फट कर पड़ी। कहा धक्के दिए जाते हैं। मरियम नवाज से ना मुलाकात होने पर दुहाई। 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। गद्दारी का मुकदमा बनेगा। फवाद चौधरी की वार्निंग। कहा 90 रोज बाद इलेक्शन करवाने का कहने वाला आइन शिकन होगा।
गवर्नर केपी गवर्नर राज की बातें कर रहे हैं। इदारों से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। इदारे हमसे और हम इदारों से हैं। गिरफ्तारियों से खौफजदा नहीं। हम्माद अजहर बोले, IMF प्रोग्राम जून में खत्म होने वाला है। अभी भी मुआशी तौर पर गैर संजीदा रास्ते पर हैं। मईशत में बेहतरी इलेक्शन से ही आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कराची आमद। न्यूक्लियर पावर प्लांट के 3 माह में इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मंसूबा पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। तवानाई जरूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी। कोशिश है सीपैक मंसूबा तेजी से आगे बढ़े। मंसूबे से 1100 मेगावाट बिजली मिलेगी। बिजली जौहरी घर से पैदावार 2200 मेगावाट हो जाएगी। बिजली महंगी करें, पेट्रोल पर 17% सेल्स टैक्स लगाएं। IMF ने शराइत की लाइन लगा दी। हुकूमत 200 अरब के टैक्सेस बढ़ाने पर राजी हो गई। आलमी मिशन 600 से 800 अरब रुपए तक के टैक्सेस लगाने पर बजिद। सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फिर मुतालिबा। ब्यूरोक्रेसी के बैरून मुल्क असासों की तफसील भी मांग ली। कहा, अकाउंट्स खुलवाने से पहले असासे चेक किए जाएं। डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर ₹2.52 महंगा। 271 रुपए 36 पैसे पर बंद हुआ। नए साल में अमेरिकी करेंसी अब तक ₹44.92 महंगी हो चुकी है। अरशद शरीफ कत्ल केस। JIT वतन वापस पहुंच गई। 5 रुकनी स्पेशल टीम 12 जनवरी को दुबई रवाना हुई थी। 1 हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया गई थी। रवां हफ्ते रिपोर्ट मुरतब करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। बलोचिस्तान के जिला बोलान में 2 गिरोहों में फायरिंग, 5 अफराद जाँ बहक। इलाके में कशीदगी। लेविस का कहना है वाक़या जमीन के तनाज़े पर पेश आया। इलाके को घेरे में लेकर फायरिंग रुकवाई। मोहम्मद आमिर की कारकर्दगी गैर मयारी है। शुएब अख्तर ने फास्ट बॉलर की टीम में मुमकिना वापसी पर एतराज उठा दिया। कहा, हम भी टीम से ड्रॉप होते रहे। सोचना चाहिए पाकिस्तान की जरूरत क्या है। क्योंकि गिर जाता था, पोलियो वाले को खड़ा होना बहुत मुश्किल हो। क्रिकेट खेलता रहा, अपने आप को एक्टिव करता रहा। मैंने मिस्टर कराची भी विन किया, मिस्टर सिंध भी विन किया। तो डिसेबल जितने भी लड़के हैं, मैं यही चाहता हूं कि वो आगे बढ़ें, उनके वालिदैन उनको सपोर्ट दें, क्योंकि मेन चीज़ है घर। माजूरी को शिकस्त, कामयाबी तक का सफर। कराची के राशिद मुगल पोलियो का शिकार हुए लेकिन हिम्मत न हारी। बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध और मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीत लिया। दुनिया बोल है में शिकवा किया, किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।